साथ ही में कांग्रेस की जो रैली इस टाइम जुब्बल में चल रही है, मैं उनको क्रॉस किया और एक बहुत ही जिसको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। उन लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी और मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया गया। मुझे पैदल निकलकर उनके बीच से मेरे को जाने दिया गया। और मैं तो सिर्फ इतना ही आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से करता हूँ कि इस तरह की जो ओछी हरकत है उसको बंद करें। अगर कल यहाँ पे रोहित ठाकुर जी उनकी गाड़ी फंसेगी तो मैं ही उनको यहाँ से बाहर निकालूंगा। पर इस तरह का मेरे को लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है इंसिडेंट आज ये। और आपका साथी आपका दोस्त शंटी चौहान बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। फिलहाल हम आज एक ऐसे प्रत्याशी के साथ जो उभरता हुआ चेहरा पूर्व में भी चुनाव लड़े और युवाओं के दिलों की धड़कन भाजपा से प्रत्याशी जुब्बल नगर कोटखाई श्रीमान चेतन राठौर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या तैयारियां, चुनाव हुआ है, तारीखें घोषित कर दी गई हैं और फिलहाल अभी मैंने देखा नामांकन जो है भर करके आप आए। आप देखिए हमारा नामांकन जो टिकट मिला था वो 2 दिन पहले ही मिला था, 1 दिन पहले मिला था, इनफैक्ट परसों मिला था। और कितनी हमारे को मोबिलाइजेशन का टाइम मिला, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ मैसेजेस, कुछ सोशल मीडिया के उसमें कुछ मैसेजेस हमने डाले और उसके बाद यहाँ पे आज जो जिस तरह से जनसमूह उमड़ा है आप देखिए। और आज ही आप कंपैरिजन करिएगा इसको, जो साथ ही में कांग्रेस की जो रैली इस टाइम जुब्बल में चल रही है, मैं उनको क्रॉस किया और एक बहुत ही जिसको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। उन लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी और मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया गया। मुझे पैदल निकलकर उनके बीच से मेरे को जाने दिया गया। और मैं तो सिर्फ इतना ही आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से करता हूँ कि इस तरह की जो ओछी हरकत है उसको बंद करें। अगर कल यहाँ पे रोहित ठाकुर जी उनकी गाड़ी फंसेगी तो मैं ही उनको यहाँ से बाहर निकालूंगा। पर इस तरह का मेरे को लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है इंसिडेंट आज ये। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखिए जुब्बल नगर कोटखाई की प्रबुद्ध जनता हमेशा विकास के साथ चलती है। और मैं इस बात को भी बड़े दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे वापस रिपीट कर रही है। और यहाँ का जो वोटर है उसको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। इंटेलिजेंट माने रिपीट यहाँ से जयराम ठाकुर जी करेंगे और यहाँ से हमारी जो सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विधानसभा में। चलिए सर, एक आपसे थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगा। इससे पूर्व आप निर्दलीय लड़े थे, उस वक्त जो जोश था, लेकिन आज संगठन से पार्टी से टिकट मिला, कितना जोश आ? आपने देख लिया अपने सामने। चलिए लाइव स्ट्रीम विजन क्या रहेगा चुनाव में? दूसरी तरफ रोहित ठाकुर जी, विजन क्या रहेगा? जुब्बल नगर कोटखाई हॉट सीट मानी जा रही है सर। और साथ ही साथ कहा जाता है यहाँ की जो जनता है, बुद्धिजीवी जो लोग है, वो कहा जाता है सेल्फ डिपेंडेंट लोग है और फैसले लेने में पीछे नहीं हटते। क्या कहेंगे सर? देखिए मेरी अभी कुछ देर पहले आपके कलीग से भी नीचे बात हुई थी जब मैंने नॉमिनेशन भरा था। आपको समझना पड़ेगा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये जिला शिमला को तो लीड करती ही करती है। बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, चाहे स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी हो, चाहे स्वर्गीय वीरभद्र जी हो, चाहे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी हो, चाहे स्वर्गीय दौलत राम चौहान जी हो, इन लोगों ने हिमाचल तो छोड़िए हिंदुस्तान में लीड किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा, जिसको हम बोलते हैं हॉट सीट, वीआईपी, आप इसको कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है इस बारी ये सीट द्वारा से इतिहास बनाने वाली है और रिपीट होकर यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बनेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जो विधायक है वो बनेगा। आपने बताया था कि क्या विजन है। देखिए विजन बहुत क्लियर है। स्वर्गीय बरागटा जी ने यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा हुआ है। कुछ नहीं करना, नई सोच और नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे लेके जाना है। बस इतना ही काम करना है और उसको धारा को हमने यहाँ से आगे बहना है। 1 साल तक पूरी तरह से लावारसी का वातावरण यहाँ रहा। बाकी 7 लगती कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विकास हुआ। कांग्रेस के जो विधायक थे वो मैं आंकड़ों के साथ आपके साथ शेयर करूंगा जब भी आप बोलेंगे। और मैं इसको लगातार मीडिया के बंधुओं के द्वारा मैं इसको लेकर भी आता हूँ। वो लगातार जो हमारे यहाँ के विधायक थे कांग्रेस है वो विफल हुए। अब वो बोलते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ पिछले 1 साल में या पिछले 4 साल में। अगर मैं आंकड़े भी आपके सामने शेयर कर दूं तो मेरे को लगता है उसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकते। सर विकास के कोई बड़े काम हो जिस विजन पे चुनाव लड़ा जा सके, क्योंकि जुब्बल नगर कोटखाई की जनता काम को वोट देती। किसने रखे 2 SDM, किसने बनाया उप तहसील से तहसील, किसने 2 वीडियो खोले, किसने कोटखाई में डिवीजन दी। कितने अनगिनत काम यहाँ पे स्वर्गीय बरागटा जी ने और जयराम ठाकुर जी ने करे। मेरे को लगता नहीं इसमें हमारे को बताने की जरूरत है। और मैं तो 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो विधायक जी से मांगना चाहता हूँ। वो तो बताए ना उन्होंने 1 साल में क्या करा है। जब उनकी अपनी सरकार होती थी तो हमेशा बोला करते थे कि मेरी राजा वीरभद्र जी से नहीं बनती। और अब आज उनके पास एक और नया जो एक बहाना है कि उनकी ठाकुर जयराम जी से नहीं बनती, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आजकल उन्होंने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो तो छोड़िए मंत्री, अब तो 2032 में उनके लोग यहाँ पे एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करना शुरू कर दिया कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आज तक
लगातार वो झूठ लोगों के बीच में बोलते रहे हैं और इसी तरह का जो मैं जिसको बोलता हूँ एक योजना के तहत झूठ बोलकर वो लोगों के बीच में जाते रहे और उस झूठ को हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। चलिए बरागटा जी, जुब्बल कोटखाई की बात की जाए तो नावर एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बात की जाए कोटखाई से कैंडिडेट कोटखाई से भी रहता है। जुब्बल की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से जुब्बल से भी जो है रोहित ठाकुर जी कैंडिडेट है। नावर का क्या विशेष योगदान रहा? नावर के अंदर किस प्रकार की गतिविधि 2009 से जो 2009 की डिलिमिटेशन हुई थी, 2002 में डिलिमिटेशन हुई थी, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो 2009 के लोकसभा के चुनावों में हुआ था। तब ये फॉर्मल तरीके से नावर जुब्बल कोटखाई में सम्मिलित हुआ था JNK। इससे पहले सर रोडू के अंतर्गत आने वाली वो पंचायतें जो इधर शिफ्ट हुई 8 पंचायतें और अब डिलिमिटेशन का 9 पंचायतें हो गई है। JNK जुब्बल नावर कोटखाई, तो ये हमारे सबसे जिसको बोलते हैं पसंदीदा जो है वो एरिया है, हमारा सबसे लाडला एरिया है और किसी भी तरह से हम इस एरिया को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राजनीतिक तौर पर भी और सेंटिमेंटल तौर पे। जब स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी हुआ करते थे, मैं खुद घर घर नावर में जाता था और मेरी जो कनेक्टिविटी है, पर्सनल कनेक्टिविटी नावर के अंदर है, वो आपको इस इलेक्शन में देखने को मिलेगी। चलिए सर, आपके साथ इस नामांकन रैली में और कौन से ऐसे जो नेता है जो सम्मिलित होंगे? कहा जा रहा है कि सर CM साहब भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आज 46 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेशन फाइल कर रही है। आपको समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल मैसेजिंग है। 46 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी के लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने इस सीट को चुना। आज हम यहाँ पे आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो समझिए इसका इशारा किस तरफ जा रहा है। को कुछ ही समय के बाद हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी भी यहाँ पर पहुंचने वाले, सभा को वो भी संबोधित करेंगे। और आज साथ ही साथ आपके पड़ोस के हमारे सबसे यहाँ के जनप्रिय नेता, जो बरागटा जी के बाद में बोलता हूँ सबसे पॉपुलर थे हाटकोटी से परे वाली बेल्ट में और जिनका हमेशा मुझे प्यार मिला है, ऐसे हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी भी अभी थोड़ी देर में आने वाले, उनके स्वागत। विधायक विकास नगर उत्तराखंड से और मंत्री भी शायद हो रहे हैं। चलिए दर्शकों, देखिए उत्तराखंड से चकरौता विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले और अभी इस वक्त वर्तमान में विधानसभा विकास नगर से विधायक श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी भी यहाँ पर आपकी रैली में आने वाले हैं, वो भी संबोधित करेंगे यहाँ पर रैली को। सर, माहौल कैसा चुनाव का, क्या पहले की अपेक्षा कैसा, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों? हमें को लगता है चुनाव का जो माहौल है वो अब शुरू, उपचुनाव का थोड़ा लगता है, ये माहौल कैसा सर? अब बहुत बढ़िया माहौल बनने लग गया और ये आस्ते आस्ते इलेक्शन पिक होगा। इलेक्शन हमेशा स्ट्रैटेजी से। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर, और चैनल के माध्यम से हम आपको बधाई दें कि हमारे साथ से चेतन बरागटा जी, चलिए महिला हमारे साथ जुड़ी है, पूर्व में भाजपा से प्रत्याशी रहे हैं श्रीमती नीलम सराइकिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देवभाष जी। चलिए सर, इस चुनाव के मैम आप इस चुनाव के विषय में कुछ बताएं, कैसी कैसी तैयारियां, क्या क्या और अपोजिशन कैसा, और इस बार वोटिंग किस प्रकार से की जानी है? नाम पर वोट होना है, काम पर वोट होना है, क्योंकि पहले ही हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। विस्तार से आप कुछ कहेंगे? देखिए, इस बार जुब्बल नावर कोटखाई में जो पूरे प्रदेश में रिवाज बदल रहा है, तो जुब्बल कोटखाई में भी निश्चित तौर पे रिवाज बदलेगा। और जो जुब्बल कोटखाई में जो वोट पड़ेगा वो विकास के नाम पे पड़ेगा, कि जैसे अभी भाई चेतन बरागटा जी भी कह रहे थे कि जुब्बल नावर कोटखाई में जो विकास हुआ है उसकी कभी कांग्रेस सरकार कल्पना भी नहीं कर सकती, जो इन पिछले 5 सालों में और उपचुनाव के दौरान भी हुआ है। और रही नाम की बात, जो नाम है वो मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, और उनके नाम से भी ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस बार दोनों मुट्ठी में हमारे लड्डू है और मोदी जी और विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम सराइक जी भी हमारी साथ थी और बहुत सारी बातें की गई, चेतन बरागटा जी से बात की, नीलम सराइक जी से बात की गई। और देखिए, चुनाव के नतीजे जो है 1 महीने के बाद निश्चित आने वाले, लेकिन फिलहाल उससे पहले हम ग्राउंड की जो रिपोर्ट है दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। जुड़े रहिए सैंटी चौहान के साथ, जुड़े रहिए देवघाट टीवी के साथ। नमस्कार।